Hello everyone, this is Dr. Ruchi Shirudkar, Founder Director Pediatrate. Today I'm going to share a case of a child having throat pain and fever. So I took this case almost a month back, and this case was of recurrent tonsillitis, recurrent pharyngitis. The child keeps getting this throat infection, and every time बच्चे को ये थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसको एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता है. उसको ऑलमोस्ट ये 3-4 मंथ से चल रहा है. फीवर 104, 105 हो जाता है, और हर बार पेरेंट्स एक ऑगमेंटिन या कोई भी हाई ग्रेड एंटीबायोटिक देते हैं. 5-6 दिन ठीक होता है, फिर उसके बाद ही फॉल्स इनटू द सेम लूप ऑफ फॉलिंग सिक वेरी ऑफन. मतलब ऑलमोस्ट एवरी 10 डेज बच्चा एक एंटीबायोटिक खा रहा है, आइबुजेसिक प्लस, फीवर के लिए, पेन के लिए, ये सब ले रहा है, राइट. सो आई टुक दिस केस, गेव एक्स रेमेडी एंड गेव इट टू द पेशेंट, राइट. द पेशेंट वॉज बेटर फॉर 15-20 डेज. देन सडनली उसको वापस थ्रोट पेन हुआ, राइट. तो जब पेशेंट को थ्रोट पेन हुआ तो पेशेंट बहुत घबरा जाता है कि यार वापस वही सब होगा, कि थ्रोट पेन होगा, फीवर आएगा, बहुत दर्द होता है, उसको खाने पीने में प्रॉब्लम होती है. तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि बच्चे को वापस थ्रोट पेन हो गया और स्लाइट फीवर है उसको. तो आई टुक द वीडियो कॉल. अभी यहाँ पे एक बात आपको मैं बताऊँ कि जब मैंने एक्स दवाई दी तो वो ऑलरेडी एलएम पोटेंसी में चल रही थी. वो पूरा केस लेके उसके सारे मेंटल समझ के दी गई थी, राइट. तो उसमें फियर ऑफ ऑर्डील्स एंड फियर ऑफ पेन और ये सब सिम्टम्स हमने जो लेते हैं, और वो थोड़ा सा लंबा केस था. एक आर्सेनिक दवाई थी, तो आर्सेनिक ऑलरेडी एलएम पोटेंसी में चल रही थी, और फिर भी उसको 20 डेज बाद अक्यूट आया. तो कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो मे बी द आर्सेनिक हैज़ नॉट रियली वर्कड दैट वेल, क्योंकि उसको फिर अक्यूट आया है. तो अब अक्यूट में भी सेम प्रेजेंटेशन है बच्चे का कि गला दर्द हो रहा है, तो वो डरने लग जाता है. अपने उसके एक ग्रैंडफादर एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनको फ़ोन करता है कि थ्रोट में पेन शुरू हो गया है. हाँ, और उसको बहुत टेंशन होने लगती है कि अरे अब मेरा गला दुख रहा है. तो अब जब गला दुख रहा है तो टेंशन में आ जाता है, डरने लग जाता है, और उसको बेसिकली स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्ट होती है. तो मैंने जब बच्चे से पूछा कि आपको क्या स्वॉलो करने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो बोलता है मुझे पानी पीने में ज़्यादा तकलीफ़ है. तो प्यास तो लग रही है पर पानी पी नहीं रहा, डर लग रहा है, दुखेगा दुखेगा. तो ये उसका प्रेजेंटेशन है. उसका बहुत रेस्टलेस हो जाता है, अनईजी हो जाता है, रोने लग जाता है कई बार. तो अब जो यूजुअल सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ सफरिंग, फियर ऑफ ऑर्डील्स, ये सब लेके तो हमने दवाई दी थी विच हैज़ होल्ड द child for say around 20 days, but again the same presentation has come up. So now you have to think कि भाई क्या और ज़्यादा सोचा जा सकता है इस चाइल्ड में. तो मैंने डायरेक्टली उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, थ्रोट पेन, राइट. सो आई टुक एंग्जाइटी पेन फ्रॉम थ्रोट इन, पेन विद थ्रोट इन. मतलब जब गले में दर्द है तभी उसको टेंशन होने लग जाता है कि यार वो इन्फॉर्म करने लगता है कि अरे गला दुख रहा है. तो एंग्जाइटी पेन विद थ्रोट इन. फिर एक और रूब्रिक है एंग्जाइटी पेन विद थ्रोट इन स्वैलोइंग एग्रेवेट. क्यों, उसको गिटकने में, उसको कुछ भी अंदर लेने में, स्पेशली लिक्विड्स, बहुत दर्द था. तो थर्ड सिम्टम्स मैंने लिया, फियर ड्रिंक टू थर्स्ट विद. मतलब प्यास है पर पानी पीने में डर है. क्यों डर है, क्योंकि दर्द हो रहा है. सो कई बार आपको जो आप यूजुअल सिम्टम्स हम लेते हैं ना, जो हमें कॉमनली पता है, उससे थोड़ा सा अलग हटके सोचना पड़ता है. और मैं देख रही थी कि बच्चा बहुत डर रहा है, कि जब भी थ्रोट इन्फेक्शन का एक डर बैठ गया उसके दिमाग में, क्योंकि हर हफ्ता 10 दिन में उसको. तो मैंने लिया डिलीरियम फ्राइटफुल स्कारलेटिना इन. व्हाट इज स्कारलेटिना? इज अ काइंड ऑफ स्कारलेट फीवर. और बच्चा बोल रहा था कि मुझे ना बहुत स्टिकी स्टिकी लग रहा है, सेंसेशन एज इफ़ कोई वेब बन गया है, बहुत चिपक रहा है मेरा गला, मेरा को दुख रहा है, और बहुत रेस्टलेस था. तो मटीरिया मेडिकल लेवल पे भी मैंने सोचा कि किस सिचुएशन में ऐसे लगता है कि स्टिकी है, एक वेब सा बन गया है. वेब क्या है, एक अलग लेयर सी बन गई है. एंड एक पर्टिकुलर लिया मैंने, थ्रोट पेन स्वैलोइंग एग्रेवेट्स लिक्विड, क्योंकि उसको लिक्विड ज़्यादा तकलीफ दे रहा था एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, राइट. तो ये सब सिम्टम्स कंसिडर करते हुए मैंने उसको लैक्टैन 30 प्रिस्क्राइब करी 3 times a day. एंड टू माई सरप्राइज एंड टू दैट पेशेंट सरप्राइज ऑल्सो, विद इन 2 days he was absolutely fine. He was back to school and everything went away. So the learning from the case is anxiety pain from throat in and anxiety pain from throat in swallowing aggravate. सिर्फ ये 2 rubrics लेने पे भी Lacan was coming very very strongly. And third, restlessness
pain from throat pain. Direct, these are qualified mentals. I always say give value to qualified mentals. हम कई बार क्या कर रहे हैं, एक सेट ऑफ रूब्रिक्स हमने समझ लिया है, हम मतलब obviously arsenic didn't work that long, so I am also a part of it, but कभी कभार you have to think parallel. Okay, fear of suffering है क्या, या ये fear of ordeal है क्या, या something is more specific in this case. हर बार throat pain से ही शुरू हो रहा है और तभी उसकी anxiety शुरू हो जाती है, right? तो एंजाइटी पेन फ्रॉम थ्रोट इन, रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम थ्रोट इन, तभी रेस्टलेस होने लगता है, इधर फोन करो, ये करो. एंजाइटी पेन फ्रॉम थ्रोट इन, swallowing arguments, these three were the wonderful symptoms because there is a mental characteristic attached to a physical condition. फिजिकल कंडीशन क्या है कि गला दुख रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, रेस्टलेसनेस आ रहा है, राइट? तो वी हैव टू गिव वैल्यू टू दीज सिम्टम्स. ओके, the prescribed remedy was Laccan, and if you read Laccan also, people are very very anxious about their throat pain. They have this diphtheria like symptoms की एक लेयर सी बन जाती है. अभी ये ऑनलाइन केस था, बच्चा दिल्ली में है, तो आई हैव नॉट रियली फिजिकली एग्जामिन्ड, पर एक लेयर आपको दिखेगी वाइट या ग्लेज्ड अपीयरेंस की, बट जो उसका फीलिंग था स्टिकी और वेब बन गया है विद दीज मेंटल सिम्टम्स. आई वॉज वेरी श्योर ऑफ Laccan, and I was very happy that the patient got better and no allopathic medicines was required in this case. And the fever also went and everything is fine, right? So the learning from the case is always give value to the qualified mentals. Read rubrics like this. The more you read, the more you are aware of. वरना आप क्या करेंगे, अच्छा हम 200 चले जाते हैं, 1M. I have seen people jumping to 10M very very fast. No, पहले आप देखिए कि कुछ और है क्या, कुछ और तरीके से हम सोच सकते हैं क्या. तो जितनी अच्छी तरीके से आप रूब्रिक समझेंगे, रूब्रिक पढ़ेंगे, एक पैरेलल थिंकिंग डेवलप करेंगे, उतना आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ वेयर माइंड एंड बॉडी दोनों एक ही चीज़ बोल रहे थे कि अगर आप Laccan पढ़ेंगे तो उसमें एम्प्टी स्वैलोइंग, लिक्विड स्वैलोइंग में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, पेन रेडिएटिंग टू ईयर होता है, ग्लेज्ड अपीयरेंस होता है, और एक लेयर बनना, जो वो बोल रहा था ना, स्टिकी हो रहा है, ऐसे लग रहा है एक वेब बन गया है, वो भी एक नॉट एग्जैक्टली वेब, बट वो भी एक physical symptom है Laccan का, right? So it was a wonderful case, and I hope you also study rubrics in that fashion and treat all your patients. I want to say one more thing. First of all, apologize for not being very very active because of some personal reasons, and second, we are coming up with a rubric session, rubric 16 and 17, where we are learning rubrics, how to apply them in cases, और आप कैसे इन रूब्रिक्स को ईजिली पकड़ सकते हैं, ईजिली ढूंढ सकते हैं अगर आपको भी ये आर्ट सीखना है. सो वी हैव 2 day सेशंस इन जनवरी. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड रजिस्टर फॉर दोज सेशंस. वेरी मिनिमल फी ऑफ 350 रुपीज़ पर सेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू गेट द डाउनलोडेबल लिंक. तो आप डाउनलोड करके वो रूब्रिक्स बार बार पढ़ सकते हैं. And I hope you all also study rubric, and if you're not able to attend, then also please study repertory, learn new rubrics, learn to apply them in cases. Don't get fixed images कि भाई ये है तो आर्सेनिक ही है, या फियर ऑफ सफरिंग है तो यही रेमेडी है. नहीं, आप अलग अलग पढ़िए, अलग अलग दवाइयों को समझिए, अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट दीजिए. दैट इज़ ऑल वी रियली वांट, टू ग्रो होम्योपैथी टुगेदर, टू ग्रो टुगेदर, राइट? आप सब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो एक सिस्टम अपलिफ्ट होगा, हम सब अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी वेरी मच. कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग.